रिएक्ट के अंदर ना लोकल स्टोरेज का काम बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था। सर आपने लेकिन इसमें कंपोनेंट्स क्यों नहीं बनाए थे? एडिट डिलीट के सारे क्या कंपोनेंट नहीं बनाए थे आपने? हाँ वो मैंने कंपोनेंट नहीं बनाया था, आप लोग अलग से बना लो। सर नहीं ना, मतलब रिएक्ट आप जैसे मैंने देखे रिएक्ट के एप्लीकेशन जो एआई बना के देता है सर, छोटी छोटी चीज का छोटी हमने जो पोस्ट रेंडर कराई है ना उसका भी कंपोनेंट अलग बनेगा, कंपोनेंट बना के बटन का भी कंपोनेंट अलग बनेगा। वो मैंने इसलिए नहीं बनवाया ताकि आपको समझ आ जाए, ज़्यादा मुश्किल ना हो। सर तो बनवाया करें ना ताकि प्रैक्टिस होगी हमारी, प्रैक्टिस भाई बड़े लेवल पे काम कैसे होता है। चलो बनाते हैं अगली क्लास में। सर वो तो बोलेंगे आप छोटी चीज का कंपोनेंट बनाओ, मैं तो आता ही नहीं, हम तो सीधा सीधा बना। स्टैंडर्ड ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी दो जगह इस्तेमाल हो रही है ना तो आप उसका कंपोनेंट बना दो, बस बात खत्म। एडिट और बटन नहीं, बटन आपको डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, लॉगिन पे भी इस्तेमाल कर रहे हो, साइनअप पे भी इस्तेमाल कर रहे हो, कंपोनेंट अलग करो। इनपुट की जो फील्ड है वो दो जगह इस्तेमाल हो रही है, ईमेल लेने पे भी पासवर्ड लेने पे भी कंपोनेंट अलग करो, ठीक है। यहाँ तक कि जो पिक्चर होती है ना इमेज, वो भी अगर दो जगह लग रही है ना तो उसका कंपोनेंट आप अलग करो, उसके अलग से कंपोनेंट में फाइल अलग से कंपोनेंट की फाइल बनाओगे, उसमें भले से आप IMG का टैग लगा दो एक अलग से, लेकिन कंपोनेंट अलग बनाओगे, ठीक है। अच्छा भाई टू डू विद, सर यार क्या करते हैं, वही पुरानी वाली कॉपी कर देते हैं। हाँ यार क्या करें, नई ऐप बनाएंगे, नई ऐप बनाने में टाइम लगेगा। हर बार नहीं है बनाते आप नई ऐप बनाया करो। आप प्रैक्टिस, हाँ तो नहीं है बनाते और मुश्किल नहीं है, लेकिन सर ये पुरानी चीज़ें भी कॉपीज कर लेता होगा, लेकिन उसको डिलीट कर सकते हैं अंदर से। सही है भाई, टू डू ऐप हमने बना दी, वो भी लोकल स्टोरेज के साथ। क्या मसला है? अच्छा भाई, अभी जो हमारी टू डू एप्लीकेशन है उसके अंदर हम कुछ भी टाइटल डालते हैं, कुछ भी टेक्स्ट डालते हैं, और टेक्स्ट डालने के बाद क्या होता है भाई, सबमिट करते हैं तो वो सबमिट हो गए, नीचे हमें यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका डाउन साइड एक ये कि जब मैं पेज को करता हूँ लोड तो क्या होता है भाई, ये सब गायब हो जाता है। अब हमें ये करना है कि ये जो चीज़ें गायब हो रही हैं इनको गायब नहीं करवाना सबसे पहले तो, और इसको हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कराना है। फायरबेस पढ़ लेंगे इसके साथ, क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं अभी लोकल स्टोरेज छोड़े ना सर, फजूल चीज़ें। नहीं सीख लो, इसमें कैसे इस्तेमाल होती है सीख लो, इसमें इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। यार आवाज़ यार ये क्या हो रहा है, 1 घंटा दे दिया ना बात करने के लिए, 1 घंटा पढ़ लो वरना क्लास के बाद जाओ, ठीक है। अच्छा ये हो गया, टाइटल यहाँ पे सेट होता है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेट होती है, टू डू वगैरह सारे यहाँ जाते हैं। सही है, हमारे पास क्रिएट का एक फंक्शन है, डिलीट का है, एडिट का है और एक गेट का होगा। अच्छा अब हमें ये करना है कि भाई सबसे पहले तो जो भी टू डू मेरे पास आएगा, जो भी टू डू मेरे पास आएगा, सबसे पहले तो मुझे टू डू को फैच कराना है, कहाँ से, लोकल स्टोरेज से। कहाँ से फैच कराना है भाई, लोकल स्टोरेज से। आवाज़ नहीं आ रही यार, क्या कर रहे हो, सो रही हो क्या सारे? अच्छा तो मुझे ये करना है कि भाई सबसे पहले एक गेट टू डू बनाना पड़ेगा जो मेरा पेज लोड होते ही चलेगा और लोकल स्टोरेज से सारी की सारी टू डूज मुझे ला कर देगा। ऐसा है नहीं है? अच्छा तो मैं बोलता हूँ एक कॉन्स्ट गेट टू डूज फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे करना कुछ नहीं, यहाँ पे आके आपको बोलना है कि भाई कॉन्स्ट लोकल टू डूज इज इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। गेट आइटम गेट कर देना, किस नाम से था, टू डूज के नाम से था, ऐसा है नहीं है। अगर मिल जाए तो उसको क्या करो, जेसन डॉट पार्ट्स कर दो, ठीक है। अगर ना मिले तो क्या करो, MP एरे डाल दो, और फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई सेट टू डूज और लोकल टू डूज। सही हो गया, समझ आ गई सबकी वाली बात? सेट टू डूज के अंदर हमारा लोकल टू डूज। हाँ सबसे पहले क्या करेगा, ये लोकल स्टोरेज से उठाएगा
मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो एम्प्टी एरे। खाली है। जो भी मिलेगा उसको टू डूज के अंदर सेट करा देंगे हम लोग। समझ आ गई बात या नहीं आई सबके? पुराना वाला ही है ना सर? सेट टू डूज हमारा पुराना वाला ही है। अच्छा, अब गेट टू डूज का जो फंक्शन है इसमें एक मसला है। इसमें मसला ये है कि ये फंक्शन मैंने सिर्फ बना के छोड़ दिया, इसको मैंने कहीं पे कॉल नहीं करवाया। सही है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम पेज लोड होते के साथ ही फंक्शन को कॉल कराते थे, यहाँ पे हमने कॉल नहीं कराया। अच्छा, रिएक्ट के अंदर हमने देखा था कि आप डायरेक्ट ऐसे करके फंक्शन को कॉल नहीं करवा सकते। तो रिएक्ट के अंदर अगर मुझे पेज लोड होते ही कोई काम करवाना है तो उसका क्या तरीका बताया था मैंने, किसी को याद है? यूज इफेक्ट। ठीक है, मैंने कहा यूज इफेक्ट को पकड़ो आप, इसको इंपोर्ट करो ऊपर से। इंपोर्ट करने के बाद यूज इफेक्ट आ गया, और एक अदर इसके अंदर मुझे फंक्शन पास करना है और एक अदर मुझे एरे पास करना है। ठीक है, एरे को मैंने खाली छोड़ दिया, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो लोड होते ही चलेगा, पेज लोड होते ही मेरा यूज इफेक्ट चलेगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाल दिया भाई गेट टू डूज। क्या डाल दिया इसके अंदर मैंने? गेट टू डूज डाल दिया। अब क्या होगा, जैसे मेरा पेज लोड हुआ, कंपोनेंट लोड हुआ, यूज इफेक्ट चलेगा। यूज इफेक्ट जब चलेगा तो गेट टू डूज का फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन जब चलेगा तो सारे के सारे टू डूज मेरे पास लोकल स्टोरेज में से रेंडर हो जाएंगे। सही है भाई? यार फोन कौन चला रहा है? अंदर फोन, अंदर फोन, अंदर आपका भी दोस्त फोन अंदर। और कोई है जो फोन, जो लैपटॉप चला रहा है? लैपटॉप बंद। नहीं नहीं छोड़ो, नहीं डालो, नहीं चाहिए असाइनमेंट, बंद कर दो, कल सबमिट कराओ। हाँ देख लेंगे बाद में। अच्छा, तो इतना कोड सबके समझ आया है? यस सर। आओ ज़रा ट्राई करते हैं कि आता भी नहीं आता डेटा। मैंने पेज को लोड किया, देखो कोई एरर मेरे पास नहीं आया, इसका मतलब मेरा काम सब कुछ सही चल रहा है। अब मुझे ये करना है कि जब मेरी टू डू क्रिएट हो रही है, जब मेरी टू डू क्रिएट हो रही है तो क्रिएट करने के बाद भी मुझे क्या करना है, उसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कराना है। करना कुछ भी नहीं है, जब मैं यहाँ पे सेट टू डूज कर रहा हूँ उसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ के सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसको बोलते हैं टू डूज के अंदर आप क्या करो, ये सेट कर दो बस। ऐसा है नहीं है टू डूज के अंदर। हाँ वो भी करना है, वो भी करना है। सर ये समझ नहीं आते, टू डू लिस्टिंग में जो आपने डाला है, फिर आपने क्या किया, अब हो जाएगा न्यू टू डू क्या है, फिर उसका दोबारा डॉट डॉट टू डू क्या है। यार, ये तो पिछली क्लास में समझाया मैंने। सर ये डिस्प्ले हो जाता है। कोड समझोगे समझ आ जाएगी, छोड़ो। सारे उसमें टू डू आ जाए, नया सारे टू डू आ गए पुराने वाले, और नया टू डू आ गया स्टार्ट में, उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके लोकल में सेव करा दिया, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, आओ जरा क्रिएट करते हैं टू डू और देखते हैं कि हमारा काम हुआ है नहीं हुआ। सही है, एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज ये आ गई। सही है, अभी सब खाली है। सबमिट किया तो टू डूज के अंदर मुझे एक अदर प्यारी सी टू डू यहाँ पे नजर आ गई। सही है, अब मैं पेज को लोड करता रहूँगा ना, गायब नहीं होगी, गायब नहीं होगी। समझ आए सबके बात में? लोकल में हमारी टू डू क्या हो गई, सेट हो गई। सर दो तीन और करें। आ गई, टाइम वगैरह सब कुछ सेव होगा। सब कुछ सेव हो रहा है। जब लोड किया मैंने पेज को, फ्यू सेकंड सब आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमें ये करना है कि क्रिएट हमने कर लिया, जब क्रिएट होगी तो लोकल में जाके बन जाएगी, गेट होगी तो लोकल से आएगी। अब डिलीट और एडिट को भी हमें हैंडल करना है, तो डिलीट और हैंडल को हैंडल करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। इसी कोड को पकड़ेंगे और इसको डिलीट के अंदर भी लगाएंगे। ठीक है, और जैसे नोट स्ट्रिंगिफाई फिल्टर टू डूज। सही है, जो टू डू मेरे पास डिलीट होने के बाद बच गए थे वो मैंने क्या किया, लोकल में भी सेव करा दिए और सेट भी करा दिए। और लास्ट में बिल्कुल सेम काम मुझे क्या करना है, इसके साथ भी करना है। अपडेटेड टू डूज। ठीक है, बस हो गया काम। आओ जरा ट्राई करते हैं, काम हमारा हुआ ही नहीं हुआ। सही है, दो टू डू आ गए यहाँ पे, एक मिनट पहले ऐड हुआ है, एक 5 मिनट पहले ऐड हुआ है, 5 सेकंड पहले ऐड हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको उड़ाता हूँ और अब ज़रा पेज को लोड करता हूँ। अब गायब होता ही नहीं होता, देखो गायब हो गया। ठीक है, इसको भी उड़ाता हूँ मैं, दोबारा लोड किया मैंने पेज तो गायब हो गया। सही है। अच्छा, अब इसको ज़रा एडिट मारते हैं।
सही, डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दिया और ये सारा कुछ मैंने ऐड कर दिया। अब ज़रा मैं दोबारा इसको लोड करता हूँ तो अब ये नहीं गायब होगा। सही है, देखो दोबारा लोड किया तो ये दोबारा से गायब नहीं हुआ। मैंने सिर्फ 4 लाइन का कोड ऐड किया है। कितना कोड ऐड किया है? 4 लाइन का। एक लाइन का कोड क्रिएट करते टाइम लोकल में सेव करा दिया, एक लाइन का कोड अपडेट करते टाइम लोकल में सेव, डिलीट करते लोकल में सेव, और गेट करते टाइम लोकल से गेट किया और उसको सेट करा दिया। ठीक है, इसमें कोई मसला किसी को, कोई परेशानी? कोड एक बार देखोगे समझ जाओगे चीज़ को। सही है, खुद से कोड करोगे तो और अच्छा समझ आएगा। चलो।